अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी हमाद मिर्ज़ा फ्रॉम सॉफ्ट कंसल्टेंट्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके जहन में अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि चाइना में एमबीबीएस में स्कॉलरशिप पर कैसे अप्लाई करें या किस बेस पे स्कॉलरशिप मिलती है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। बेशुमार स्टूडेंट्स के हमें भी मैसेज आ रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि चाइना के अंदर एमबीबीएस एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं होती। अगर कोई बंदा आपको ये बताता है कि चाइना में अप्लाई करने के बाद आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाएगी एमबीबीएस के अंदर, तो वो कम्प्लीटली स्कैम होगा आपके साथ। लिहाजा ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है। पार्शल स्कॉलरशिप्स होती हैं। पार्शल स्कॉलरशिप से मुराद ये होती है कि जो आपकी एक्चुअल फीस है उसमें किसी हद तक कमी हो जाती है। ठीक है, लाइक लेट्स सपोज कि आपकी फीस 10 लाख बन रही है तो आफ्टर स्कॉलरशिप वो 5 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। या सेकंड ड्यू टू ऑनवर्ड आपको परफॉर्मेंस बेस पे बेशुमार यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप देती हैं। फुली फंडेड क्यों नहीं होती? ऑब्वियसली एमबीबीएस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो इसी तरह फुली फंडेड स्कॉलरशिप देना शुरू कर दें तो जो हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं उनमें से बेशुमार ऐसे भी होते हैं ऑब्वियसली वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो जब अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बेहतर नहीं होगी और यूनिवर्सिटी से कोई आउटपुट नहीं उनको मिलेगी। तो इस तरह से ये होता है कि चाइना जो एमबीबीएस में है वो स्कॉलरशिप पार्शल स्कॉलरशिप देता है और परफॉर्मेंस बेस देता है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं एमबीबीएस के अलावा जिसमें आप मास्टर पीएचडी के बारे में बेशुमार स्टूडेंट जानते होंगे, या बैचलर के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ट्यूशन फीस तो कम्प्लीटली फ्री होती है। इसके अलावा कुछ ना कुछ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, हॉस्टल आपका कम्प्लीटली फ्री होता है, लेकिन एमबीबीएस में ऐसा नहीं होता। लेकिन आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमबीबीएस की जो फीस है चाइना के अंदर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अगर हम एमबीबीएस की फ़ीस बात करें तो ऑब्वियसली 16-17 लाख से अबव ही है। इसके अलावा डोनेशंस भी चार्ज की जाती है। यही फीस चाइना के अंदर 9-10 लाख, 11-12 लाख पर ईयर होती है। और चाइना के अंदर भी बेशुमार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 9-10 तक भी अफोर्ड नहीं कर सकते और उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए। तो अगर आप चाइना के अंदर एमबीबीएस में स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सॉफ्ट कंसल्टेंट्स आपके लिए लेके आया है कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट ईयर में आपको तकरीबन 80% स्कॉलरशिप दे रही है। इसकी जो फीस है चाइनीज़ करेंसी में तकरीबन 27,000 RMB बनती है। और अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो यही फीस तकरीबन 11 लाख पर ईयर बनती है विद हॉस्टल। मैं गनान मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। इसकी अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग गूगल पे जाके चेक करें तो ये 2000 के आसपास है, जो कि एक बहुत अच्छी रैंकिंग है। आफ्टर स्कॉलरशिप जो इसकी फ़ीस रह जाती है वो तकरीबन 6,000 RMB बनती है, जिसमें ट्यूशन हॉस्टल दोनों शामिल हैं। मार्च 2025 इनटेक की मैं बात कर रहा हूँ। मार्च से लेकर सितंबर तक आपका इसका जो पहला सेमेस्टर है और सितंबर टू ऑनवर्ड इसमें आपका जाके सेकंड ईयर डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि 5+5 ईयर प्रोग्राम है। एक तो इसमें आपकी तकरीबन 80% फीस सेव हो जाती है और दूसरी ये है कि 6 माह आपके वो भी सेव हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड ड्यू टू ऑनवर्ड। ओबियसली सेकंड ड्यू टू ऑनवर्ड जो इसकी फ़ीस है वो तकरीबन 27,000 RMB है, जिसमें 1 साल की ट्यूशन और हॉस्टल दोनों शामिल हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी वाइज यूनिवर्सिटी है जो 20,000 RMB तक पर ईयर स्कॉलरशिप देती है, जो कि पाकिस्तानी 8 लाख बनती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। लेट्स सपोज कि आपकी फ़ीस अगर 11 लाख बन रही है तो उसमें से अगर आपको 8 लाख स्कॉलरशिप मिल रही है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन स्टिल ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी जिनकी एफएससी की परसेंटेज अच्छी है और पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। अगर वहाँ जाके आप पढ़ते नहीं हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो फिर ये स्कॉलरशिप आपके लिए नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्कॉलरशिप पर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, गनान मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपका कम से कम साल का बजट जो है वो 9-10 लाख पर ईयर होना चाहिए, जिसमें आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस और हॉस्टल दोनों शामिल हैं। अब लेट्स सपोज कि अगर आप किसी साल अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, अब 6 साल की डिग्री है तो आप तीसरे चौथे साल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते किसी वजह से, तो कम से कम आपके पास जो बैकअप है वो 10 लाख होना चाहिए। और अगर आप स्कॉलरशिप लेते रहते हैं तो कम से कम 9-10 लाख आपका साल का सेव हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। इस तरह इस यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे खास बात यह है कि इसमें ऑलरेडी बेशुमार पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, जियांगशी प्रोविंस है और चाइना का आप समझ लें कि जो बहुत ज़्यादा जो डेवलप सिटीज़ हैं उसमें इनका शुमार होता है। वेदर वहाँ का काफ़ी अच्छा है और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ऑलरेडी मैंने बता दी है बहुत अच्छी है। लेकिन स्टिल ये है कि अगर आप इसमें स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जो आपके पास बैकअप है वो 9-10 लाख होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली हम आपको स्कॉलरशिप लेके दे रहे हैं। ट्यूशन फीस तकरीबन आपकी अब यूँ कह लें कि 20,000 RMB तक वो आपकी लेस हो रही है। ठीक है, 20,000 का मतलब ये है पाकिस्तानी 8 लाख। ठीक है, और सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड जो है वो आपने अच्छा परफॉर्म करना है तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अप्लाई करने के लिए आपकी जो एफएससी की कम से कम परसेंटेज है वो तकरीबन 60% होनी चाहिए। अभी चूँकि मार्च इनटेक चल रही है, मार्च 2025, तो ऑब्वियसली इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफएससी 2024 में की थी, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। लेकिन जो वीडियो बाद में देख रहे होंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट इनटेक के लिए, तो बाद में भी इसमें स्कॉलरशिप ऑब्वियसली आती रहेंगी। उसमें भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिटेल कंसल्टेशन के लिए। सेकेंडली डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, पुलिस एक्टर सर्टिफिकेट है, मेडिकल चेकअप फॉर्म है और एक सीवी होती है, आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो होती है।
इसके अलावा अप्लाई करने के बाद विद इन 15 वर्किंग डेज़ आपका जो इसका प्री एडमिशन लेटर है वो हो जाता है। उसके बाद जो है आपका विद इन 5 to 7 डेज़ आपका वीज़ा लेटर आ जाता है। वीज़ा लेटर के बाद आप इस्लामाबाद जारी ऑफिस से, या अगर आप लाहौर से हैं या कराची से हैं, वहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं जारी ऑफिस से, और विद इन 7 to 8 डेज़ जो है वो आपका वीज़ा लग के आ जाता है। उसके बाद आप टिकट करा के ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल ऑब्वियसली हम ग्रुप की शक्ल में करवाते हैं, हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स होते हैं, हम किसी को भी अकेला ट्रैवल नहीं कराते फर्स्ट ईयर में, बराबर ग्रुप होते हैं। हम खुद एयरपोर्ट से सी ऑफ भी करते हैं और आगे चाइना से जो एयरपोर्ट है वहाँ से रिसीव करवा के यूनिवर्सिटी तक भी स्टूडेंट्स को छोड़ते हैं। अच्छा, बेशुमार मैं देख रहा होता हूँ वीडियोस भी, तो लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप को भी बता रहे होते हैं कि एमबीबीएस के अंदर तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एमबीबीएस की फ़ीस चाइना में भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप का नाम सुनकर ना वो अप्लाई कर लेते हैं। वहाँ जाके जब वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ऑब्वियसली कंपटीशन तो काफ़ी होता है, बेशुमार कंट्रीज़ के स्टूडेंट होते हैं, तो वो बेचारे वहाँ पे मेंटली बड़ा डिस्टर्ब होते हैं, ना तो वो वापस आ सकते हैं, ना वो आगे के रहते हैं, ना पीछे के रहते हैं। तो मैं इवन के गनान मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको पार्शियल स्कॉलरशिप दे रही है, वो प्रॉपर एडमिशन लेटर के ऊपर लिख के भी देगी, लेकिन स्टिल बीइंग एजुकेशन कंसल्टेंट मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास जो बैकअप है ना वो पर ईयर 9 to 10 लाख होना चाहिए। अब लेट्स सपोज के पहले साल तो आपको मिल गई, ठीक है, वो तो आपको 100% मिलेगी। सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड अगर आप सेकंड ईयर में भी ले लेते हैं तो आपके 10 लाख सेव हो गया, नहीं लेते तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। इसी तरह थर्ड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर की परफॉर्मेंस के बेस पे मिलेगी। अब अगर आप स्कॉलरशिप ले लेते हैं तो आपके पैसे सेव हो गए। इन केस आप नहीं ले पाते तो कम से कम आपके पास बैकअप होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन काफ़ी होता है। बेशुमार स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि वो समझते हैं कि वहाँ जाके बहुत ईजिली स्कॉलरशिप मिल जाती है, स्कॉलरशिप उन्होंने हमारे लिए रखी हुई है, ऑब्वियसली आपके लिए ही है, लेकिन स्टिल ये उनके लिए है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस से क्या मुराद है, एक तो ऑब्वियसली आपके सब्जेक्ट सारे पास हों, ठीक है, टॉप जो 20% स्टूडेंट हैं उसमें जो है आप रैंक कर रहे हों। इसके अलावा आपकी जो है यूनिवर्सिटी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें स्पोर्ट्स की होती हैं, कल्चरल इवेंट होते हैं, डिबेट के होते हैं, ये भी आपके इसमें भी आप पार्टिसिपेट करें। अटेंडेंस आपकी बिल्कुल शार्ट ना हो, यूनिवर्सिटी का कोई लॉ ब्रेक ना करें, चाइना का कोई लॉ ब्रेक ना करें, ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, यूनिवर्सिटी को साफ सुथरा रखें। ये सारी चीज़ें वहाँ पे काउंट हो रही होती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप एक किताबी कीड़े हैं, आप पढ़ के तो स्कॉलरशिप ले लेंगे, ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है चाइना के अंदर, ये चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं। तो अगर आप चाइना में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा बेशुमार हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया के अंदर, वो टॉप 1000 के अंदर आती हैं, ठीक है, और उनकी जो एमबीबीएस की रैंकिंग है यानी कि ईएसआई की, वो टॉप 1%, टॉप 2%, टॉप 3% के अंदर आती है। दुनिया में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी 1000 में आ रही है, 500 में आ रही है, तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ वो एक अच्छी रैंकिंग है, बल्कि उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जो स्टडी का एनवायरनमेंट मिलेगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे कंट्रीज से वो बेहतर है। इवन हमारे बेशुमार वहाँ पे स्टूडेंट हैं, उनसे हमारी बात होती रहती है, पाकिस्तान वापस भी आते हैं, तो वो बताते हैं कि चाइना में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बल्कि आजकल तो यूट्यूब का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो आप जो भी यूनिवर्सिटी है आप सीधा जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी यूनिवर्सिटीज़ की, क्लासेस की, इसके अलावा सिटीज़ की मिल जाएंगी। तो जब भी आप अप्लाई करें, किसी के थ्रू भी अप्लाई करें, जब आपको स्कॉलरशिप का बता रहा हो, तो अगर वो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी तो वो एडमिशन लेटर के ऊपर क्लियरली मेंशन होगा, यूनिवर्सिटी मेंशन करके देगी। और यहाँ पे बेशुमार लोग मैं देख रहा हूँ कि वो इस तरह से भी करते हैं कि वो स्कॉलरशिप का बता रहे होते हैं कि हमारे पास स्कॉलरशिप है, 7 लाख हमें दे दें, 8 लाख दे दें, 10 लाख दे दें, हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और एडमिशन लेटर के ऊपर कुछ नहीं मेंशन होता। वो सिंपली एक मेंशन होता है कि आपका एडमिशन हो गया है, तो वो आपसे चार्ज भी कर लेते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, और पाकिस्तान के अंदर आपको वो क्लासेस दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के पढ़ें, या आप उनको लैंग्वेज में एडमिशन करवा देते हैं, ठीक है, या चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर, तो वहाँ जाके फिर आप वहाँ पे जाकर जलील होते हैं। जब भी कोई बंदा आपको बताए कि चाइना के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आप सबसे पहले उनसे एडमिशन लेटर मंगवाएं जो ऑलरेडी स्टूडेंट जिन्होंने स्कॉलरशिप अवेल की हो। अगर यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही होगी तो वो क्लियरली मेंशन करके देगी एडमिशन लेटर के ऊपर ये स्कॉलरशिप की अमाउंट है। इन केस एडमिशन लेटर के ऊपर मेंशन नहीं है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो गनान मेडिकल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, तो ये यूनिवर्सिटी इसके एडमिशन लेटर में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के अंदर, आप उसको खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी वहाँ पे क्लियरली मेंशन करके दे रही है कि ये इतनी स्कॉलरशिप है और सेकंड ईयर ऑनवर्ड आपने किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि डिटेल कंसल्टेशन के लिए आप हमसे कॉल पे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लू एरिया इस्लामाबाद के अंदर हमारा ऑफिस है, आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो पे हम कोशिश करेंगे मज़ीद इसकी जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है या जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो अगर आप भी चाइना के अंदर MBBS में या फिर बैचलर, मास्टर्स, PhD या डिप्लोमा या चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सॉफ्ट कंसल्टेंट की सर्विसेज ले सकते हैं। हम ना सिर्फ आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं बल्कि एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस, फिर वीज़ा लगने के बाद आपको ग्रुप की शक्ल में एयरपोर्ट से अच्छे तरीके से सी ऑफ करना, फिर आगे चाइना एयरपोर्ट से रिसीव करवा के यूनिवर्सिटी तक छोड़ना, फिर जब तक आप वहाँ पे मौजूद हैं हमारी टीम प्रॉपर आपको अकोमोडेट करती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।